पेश हो। राधिका खेड़ा, एसआईटी की जांच का इंतजार कीजिए, ये बीजेपी 2 दिन से लगातार कह रही है, और आप लाशों पर राजनीति कर रही है, आपकी पार्टी। बहुत संदीप जी, आपने भी सुना, आपने भी देखा, और इस देश के हर एक नागरिक ने राहुल जी का बयान बहुत अच्छे से देखा था। प्रेस वार्ता करी थी उन्होंने, और खास कहा था कि मैं मोरबी की घटना में कोई राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जानें गई है। वो चाहते तो वो भी, जैसे मुंबई का हादसा हुआ था, वहां पे पहुंच के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रेस वार्ता करी थी, राहुल जी भी सब कुछ छोड़ के मोरबी जाके प्रेस वार्ता कर सकते थे। उसके बाद जिस तरीके की भाषा शैली एक देश के प्रधानमंत्री ने जाके बंगाल में इस्तेमाल करी थी कि ये भगवान का इशारा है और क्या क्या बोला था, ये भी बोल सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा। और राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट कह दिया, हम इस पे कोई राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग मरे हैं वो भी हमारा परिवार है। लेकिन अफसोस, ये लोग ये बात समझ नहीं सकते, क्योंकि ये समझ नहीं सकते कि राहुल गांधी जी क्या हैं और वो क्या कहते हैं, क्योंकि इनको आदत है हर चीज के ऊपर, जन्म से लेकर मरने तक के ऊपर राजनीति करना। जो लोग कफन पे भी जीएसटी लेते हैं, उनसे और क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन सिलसिलेवार कुछ मुद्दे जो आपने भी उठाए, उनमें भी बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पे सवाल उठने पड़ेंगे। सवाल अगर हम पूछेंगे कि किस बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और एक चिट्ठी भी सामने आई है इन्हीं के मैनेजर की, जिसमें वो लिख रहे हैं अगर हमारे को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा तो हम टेम्पररी तौर पे पुल खोल देंगे। हाँ, ये जनवरी 2020 की है, ये 2.5 साल लेकिन जो कंपनी शुरुआत से ही आपके सर पे बंदूक रख रही है और बार बार ऐसा कहती है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां के लोगों के साथ क्या हो क्या नहीं हो, और राजनीति करने की एक बात करते हैं, ये हमारे कौन से शास्त्र में लिखा है संदीप जी, कि अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में मौत होती है तो 3 दिन के लिए शोक करना भी आगे कर दिया जाता है। ये कहीं देखा है? मेरे हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं होता, ना मेरी संस्कृति में ऐसा होता है कि अगले दिन 4 बार 5 बार कपड़े बदले जाते हैं, अलग अलग तरीके की एक्सेसरी पहनी जाती है, ढोल नगाड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद रंगारंग करके अस्पताल को तैयार किया जाता है, वहां पे आके वाटर कूलर्स फिट कर दिए जाते हैं जिनका कनेक्शन नहीं है। मीडिया को जब ये चीजें सामने दिखाती है, और मैं सलाम करती हूँ इस देश की मीडिया को, जिन्होंने जाके, सबने जाके ये नजारे देश की जनता को दिखाए, क्योंकि कल मोरबी था, आज हम भी हो सकते हैं, और कल आगे जाके कोई और भी हो सकता है। जो गुरु प्रकाश यहाँ पर कह रहे हैं राधिका कि हादसा हो गया, उसके बाद राहत और बचाव काम जितना फुर्ती से, जितना तेजी से उसे अंजाम दिया गया, वहां पर कोई कोताही नहीं बरती गई। इलाज चल रहा है, प्रधानमंत्री पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे, सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे, तो हादसा हो गया। उसके बाद जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई में भी क्या आप कुछ मीन मेक निकालेंगी? संदीप जी, 3 दिन लगे प्रधानमंत्री जी को वहां पहुंचने में। उनके कार्यक्रम चलते रहे, जैसे मैंने कहा, वो कपड़े बदलते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, उसके बाद अस्पताल में रंगारंग कार्यक्रम हुआ, पेंटिंग हुई, लीपा पोती हुई, हर चैनल में लाइव दिखाया गया। दूसरी बात, इनके एक मंत्री साहब जो उनके प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, 6:30 बजे के आसपास ये घटना होती है, और रात को वो अपने घर पे पटाखे चला रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू के गीत गाए जा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कोई आप हादसा होने की वेट कर रहे थे, वहां पे क्या चीजें थी, वहां पे चलो उन लोगों ने पुल खोल लिया, लेकिन लाइफ गार्ड हो, कोई इमरजेंसी फैसिलिटीज हो, कुछ भी नहीं था। सवाल नहीं पूछेंगे क्या? हम नहीं पूछेंगे कि आज नगर पालिका के चीफ ऑफिसर को बुलाया जाता है, 3 घंटे की उससे पूछताछ होती है और उसको छोड़ दिया जाता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 4 दिन पहले एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, 24 घंटे के भीतर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप करिए, आप गार्ड को गिरफ्तार करिए, आप एक गरीब आदमी को गिरफ्तार करिए, लेकिन जो मोदी जी के मित्र है, उस कंपनी के मालिक, और वो किसके मित्र है? भूपेंद्र पटेल के मित्र है, मोदी जी के मित्र है, किसके मित्र है जो उनको बार बार बचाया जा रहा है? अभी तक अगर सबसे पहले गिरफ्तारी, और अगर ये इतने सीरियस होते, सबसे पहले गिरफ्तारी उस कंपनी के मालिक की करी जाती, पर नहीं, वो पता नहीं कहाँ है, आराम से, वो भी शायद हैप्पी बर्थडे टू यू किसी के लिए गा रहे होंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और ये बार बार पहली घटना नहीं है इनके शासन में, पूरे देश में कई जगह पे पुल गिरे, 3 बार तो स्वयं गुजरात में गए। ये वही गुजरात का मॉडल है ना, जिसपे मोदी जी राजनीति करते हैं और वोट मांगते हैं। कुछ साल, 2 साल पहले जब ट्रंप साहब आए थे, तो उसको छुपाना पड़ा था टेंट के पीछे,